हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ के 94 में। और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात पार्ट 3 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 4a बराबर 5b और 3b बराबर 5c हो तो a अनुपात c और ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4a बराबर 5b दिया हुआ है तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे 4a बराबर 5b। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, a और b को इधर बटे में लाएंगे तो a बटे b बराबर यहाँ पे 5 है, 5 लिख लेंगे और बटे 4 लिख लेंगे। यानी a बटे b बराबर 5 बटे 4। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 4। अब यहाँ पे दिया है कि 3b बराबर 5c, तो इसको भी लिख लेंगे 3b बराबर 5c। हम इसको लिख सकते हैं 5 बटे c उसी प्रकार। और यहाँ पे b के जगह 5 है, यानी b का मान 5 और c का मान 3 है। तो b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा, 5 अनुपात 3। अब देखिएगा, हमें मान किसका निकालना है, a अनुपात c का मान निकालना है और यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c का। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c। तो a अनुपात b का मान दिया हुआ है 5 अनुपात 4, हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 अनुपात 4। और b अनुपात c का मान दिया हुआ है 5 अनुपात 3, तो इसके जगह लिख लेंगे 5 अनुपात 3। यह हम नीचे से लिखेंगे और जो खाली जगह जो छूट रहा है उसके जगह हम भर लेंगे। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 भर लेंगे, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। अब दोस्तों हम गुणा कर देंगे, तब 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, 5 का 4 में 20 और 3 का 4 में करेंगे 12 होगा। यानी 25 अनुपात 20 अनुपात 12 हो गया। तो ये a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा, 25 अनुपात 20 अनुपात 12 होगा। और a अनुपात c का मान कितना होगा, यानी a का मान यहाँ पे 25 है तो 25 और c का मान कितना है 12 है, तो 25 अनुपात 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही दोस्तों आपका आंसर होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 1/3 और b अनुपात c बराबर 1/4 अनुपात 1/5 हो तो a अनुपात c तथा a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो हम बहुत आसान तरीका बताएंगे जो आप बहुत आसानी से कर लोगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 1/3, तो हमें कुछ नहीं करना है, a बराबर हमें लिख लेना है। यानी एक यहाँ पे देखिए a अनुपात b का जब मान ज्ञात करेंगे तो 3 का यहाँ गुणा कर देंगे, 2 का यहाँ गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 3 अनुपात 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब b अनुपात c का यहाँ से जब मान निकालेंगे तो इसका इसी में गुणा तो 5, यहाँ पे 5 और 4 का 1 में गुणा 4 होगा। और नीचे का गुणा करके तो उसको हम छोड़ देंगे, उससे हमें नहीं मतलब है, उसको हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब मान किसका निकालना है, a अनुपात c का मान निकालना है। तो और यहाँ पे a b c का, तो हम सीधे क्या लिखेंगे, a अनुपात b अनुपात c। अब इतना लिखेंगे तो a अनुपात b का मान है 3 अनुपात 2, तो इसके जगह 3 अनुपात 2। और यहाँ b अनुपात c का मान पता है 5 अनुपात 4, तो यहाँ पे 5 अनुपात 4 लिख देंगे। अब इसके बाद जो बच रहा है, यहाँ पे देखिए खाली है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पर भी खाली है तो यहाँ पे इस 5 को लिख देंगे। अब गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 3 × 5 = 15 हो गया, 5 दूना के 10 और 2 चौके 8 होगा। यानी a अनुपात b अनुपात c का मान हो गया 15 अनुपात 10 अनुपात 8। अब देखिएगा,
यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि A अनुपात B अनुपात C बराबर 15:10:8। और A अनुपात C का भी मान ज्ञात करना है, तो A अनुपात C का यानी A का कितना है 15, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे, और C का कितना है 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। यहाँ पे दोस्तों ये 8 रहेगा, 8 लिखिएगा। चलिए तो ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2A बराबर 3B बराबर कामा है, फिर 4B बराबर 5C और 3C बराबर 4D हो तो A अनुपात D तथा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए 2A बराबर 3B, तो हम A बटे B बराबर क्या लिख सकते हैं 3/2, यानी यह A का मान है और 2 B का मान है। उसी प्रकार यहाँ पर भी B बटे C लिखेंगे तो B का मान 5 या C का मान 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी C का मान देखिए 4 हो जाएगा और D का मान 3, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यानी A अनुपात B, A अनुपात B है तो A का 3 हो जाएगा तो हम 3 लिख देंगे, और B का कितना हो जाएगा 2, तो हम 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद B अनुपात C लिखेंगे, तो B अनुपात C है तो यहाँ पे देखिएगा B की जगह 5 रखेंगे, यानी B का मान 5 और C का मान 4 रखेंगे, यानी 5:4। और C अनुपात D है तो यहाँ पे हम C का मान 4 लिख देंगे और D का मान कितना लिख देंगे 3, यानी C अनुपात D बराबर 4:3। अब हमें मान देखिए निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। पहले हम सबका निकाल लेते हैं, तो A और B का मान कितना है 2:3 है, तो यहाँ पे 3:2 है, तो यहाँ 3:2। फिर B अनुपात C का मान कितना है 5:4, तो यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद C अनुपात D का 4:3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4:3। अब जो बच रहा है उसके जगह हम भर लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2 भरेंगे और इधर 4 भर लेंगे। इधर देखिए खाली जगह है तो ये वाला 4 इधर भर लेंगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ भी खाली है तो यहाँ पे 5 भर लेंगे और यहाँ पे क्या 4 लिख लेंगे। अब सबका गुणा कर देंगे। गुणा जब करेंगे तो कितना होगा 3×5 = 15 और 15×4 = 60, यहाँ पे 60 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2×5 = 10, 10×4 = 40 हो गया। यहाँ पे 2×4 = 8, 8×4 = 32 हो गया, अनुपात 32। और यहाँ गुणा करेंगे 2×4 = 8, 8×3 = 24 होगा। ठीक है, अगर कटेगा तो हम काट लेंगे, तो यह 4 से कटेगा, 4 से हम काट सकते हैं इसको। जब 4 से काटेंगे तो कितना होगा, यह 15 होगा, यहाँ पे 10 होगा, यह 8 हो जाएगा और यह 3 हो जाएगा। यह 4 से काटने पर 15:10:8:3 होगा, यानी ये ABCD का यह अनुपात हुआ। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद पूछा है A अनुपात D का भी अनुपात पूछा है, तो A अनुपात D का कितना हो जाएगा, A का कितना है 15 है तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, अनुपात D का कितना है 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही दोस्तों आपका आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।